ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां देश का बंटवारा यानी पार्टीशन तय हो चुका था, लेकिन एक शख्स था जो हार मानने को तैयार नहीं था, महात्मा गांधी। ये सवाल यानी क्वेश्चन 61 उसी आखिरी कोशिश के बारे में है। इमेजिन करिए, लॉर्ड माउंटबैटन इंडिया आ चुके हैं ताकि पावर ट्रांसफर करें। हर तरफ दंगे यानी राइट्स हो रहे हैं, सबको लग रहा है पार्टीशन अब इनएविटेबल है। उस वक्त गांधी जी माउंटबैटन से मिलते हैं और एक रेडिकल ऑल्टरनेटिव देते हैं। चलिए देखते हैं वो ऑल्टरनेटिव क्या था। क्वेश्चन पूछता है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबैटन दैट ही। पार्टीशन रोकने के लिए गांधी जी ने माउंटबैटन को क्या सुझाव दिया? ए. पोस्टपोन्ड ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। बी. इन्वाइटेड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सी. इन्वाइटेड नेहरू एंड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर। डी. इन्वाइट द आर्मी टू टेक ओवर फॉर सम टाइम। इसका जवाब एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। अप्रैल 1947 में गांधी जी ने माउंटबैटन से कहा कि अगर हमें इंडिया को टूटने से बचाना है तो हमें जिन्ना का डर खत्म करना होगा। जिन्ना को लगता था कि हिंदू मेजॉरिटी उन्हें दबा देगी, तो गांधी जी ने माउंटबैटन को कहा कि आप जिन्ना को बुलाइए और उन्हें कहिए कि वो अपनी मर्जी की सरकार बनाएं, पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिन्ना को बना दीजिए। हाँ, आपने सही सुना, गांधी जी चाहते थे कि अगर जिन्ना को पूरी पावर दे दी जाए तो शायद वो पाकिस्तान की मांग छोड़ दें। गांधी जी नेहरू को साइड करने को तैयार थे, सिर्फ देश को एक रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस के बाकी लीडर्स, नेहरू, पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंस पोस्टपोन करना। बिल्कुल नहीं, देश आज़ादी के लिए तड़प रहा था। ऑप्शन सी, नेहरू और जिन्ना साथ में। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में ट्राई किया गया था और वो बुरी तरह फेल हुआ था। वो एक दूसरे के साथ काम ही नहीं कर पा रहे थे। ऑप्शन डी, आर्मी रूल। गांधी जी और हिंसा, आर्मी रूल, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन बी, इन्वाइटेड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यही वो प्रपोजल था। गांधी जी का मानना था जिन्ना को पावर दे दो पर देश को मत बांटो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। ये सवाल हमें बताता है कि गांधी जी पार्टीशन की कितने खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, वाइविसेक्शन ऑफ इंडिया इज द वाइविसेक्शन ऑफ मी। इंडिया के टुकड़े मेरे टुकड़े करने जैसा है। आई होप ये स्टोरी सुनने के बाद आप इस आंसर को कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्वेश्चन के साथ।